कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को राधा अष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राधा अष्टमी कब है, अष्टमी तिथि कब से कब, राधा अष्टमी की पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त, राधा अष्टमी में क्या करें क्या न करें, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आप सभी वक्त बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर राधा अष्टमी मनाई जाती है। ये पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आता है। कहते हैं राधा अष्टमी की पूजा किए बिना जन्माष्टमी पर कृष्ण की पूजा व्रत का फल नहीं मिलता। राधा रानी श्री कृष्ण की प्रेयसी थी। इन्हें देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि राधा अष्टमी पर विधि विधान से राधा कृष्ण की पूजा करने वालों को कभी धन की कमी नहीं होती। तो भक्तों, आइए ऐसे में जानते हैं इस वर्ष राधा अष्टमी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व के बारे में। इस वर्ष राधा अष्टमी 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार को मनाई जाएगी। द्वापर युग में इसी तिथि पर श्री कृष्ण की शक्ति के रूप में देवी ने राधा जी के रूप में अवतार लिया था। जो लोग राधा जी की भक्ति करते हैं उनके घर पर देवी लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर शुरू होगी। वहीं अगले दिन 23 सितंबर 2023 को दोपहर 12:17 पर इसका समापन होगा। इस दिन राधा जी की पूजा दोपहर में की जाती है, यानी 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार को पूजा का मुहूर्त सुबह 11:01 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। पूजा की कुल अवधि 2 घंटे 25 मिनट रहेगी। इसी शुभ समय में राधा जी की पूजा संपन्न कर लेनी है। वहीं 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:19 पर और सूर्यास्त शाम 6:19 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से सुबह 5:31 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:43 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 8:45 से सुबह 10:20 तक रहेगा। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 तक रहने वाला है। भक्तों, राहु काल का समय अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। इस समय कोई भी पूजा पाठ करना वर्जित माना गया है। यदि आप इस अशुभ समय में पूजा करते हैं तो उसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। राधा अष्टमी पर बन रहे हैं 3 शुभ योग। राधा अष्टमी के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन महत्व और भी बढ़ गया। इस मुहूर्त में पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। राधा अष्टमी तिथि पर पूरे दिन रवि योग रहेगा। शोभन योग रात 9:30 बजे से अगले दिन तक रहेगा। वहीं सौभाग्य योग 22 सितंबर को रात 11:52 से 23 सितंबर की रात 9:23 तक रहेगा। राधा अष्टमी पूजा विधि। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहने और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद राधा रानी की पूजा की तैयारी करें। इसके बाद मंडल बनाकर कलश स्थापित करें और तांबे के पात्र में राधा रानी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा का पंचामृत से स्नान करवाकर वस्त्राभूषण से सुसज्जित करें। इसके बाद भोग, फल, फूल, श्रृंगार का सामान आदि षोडशोपचार विधि से पूजन करें। राधा अष्टमी की पूजा दोपहर के समय की जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि इसके बाद राधा जी के मंत्रों का जाप करें और फिर आरती उतारकर सभी भक्तों में प्रसाद वितरण करें। राधा अष्टमी में श्रीमती राधा रानी को क्या भोग लगाएं? राधा रानी और कन्हैया जी को अरबी बहुत प्रिय है। इस दिन उन्हें अरबी की सब्जी या अरबी से बनी मिठाई आदि का भोग लगाएं। वहीं 56 प्रकार के व्यंजनों के साथ या फिर अपनी क्षमता के अनुसार भगवान को भोग अर्पित करें। राधा रानी और कन्हैया जी के लिए
पान का भोग जरूर लगाएं। भक्तों, अब हम जानेंगे राधाष्टमी पर क्या करें और क्या ना करें। राधाष्टमी के अवसर पर दिन में श्री राधा रानी और कन्हैया जी की कथाएं सुने और रात को इनके नामों का अपने घर में जागरण कीर्तन आदि करें। राधाष्टमी के दिन दंपति को व्रत अवश्य रखना चाहिए। अगर किसी कारणवश व्रत नहीं रख पाते तो पूरे मन से उनका पूजन करें। इस दिन राधा रानी के लिए तुलसी का पत्ता अवश्य अर्पित करें। इस दिन प्रसाद में अरबी की सब्जी बनाना ना भूलें। राधा और कृष्ण एक ही स्वरूप के दो नाम हैं, इसलिए इनका पूजन अलग अलग ना करें, बल्कि एक साथ ही दोनों का पूजन करें। इस दिन भूल से भी राधा रानी और कन्हैया का अपमान ना करें। राधा अष्टमी महत्व। राधा अष्टमी व्रत का भी वैसा ही फल मिलता है जैसा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत से मिलता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की दोपहर में वृषभानु की पत्नी कीर्ति ने राधा जी को जन्म दिया था। वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्ति ने पिछले जन्म में कठोर तप किया था, जिसके प्रभाव से इनके घर में देवी राधा जी के रूप में प्रकट हुई। जिस घर में राधा रानी की पूजा होती है वहाँ परिवार के लोगों की आयु, सुख संपत्ति, धन समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। राधा अष्टमी के दिन शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी की पूजा राधा रानी के अष्टाक्षरी मंत्र के साथ शुरू करनी चाहिए। इस मंत्र का जाप करने के बाद खीर से हवन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। मंत्र है ओम श्री राधिकाय नमः, ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः। साथ ही राधा गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ओम वृषभानुजय विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। भक्तों, अब हम राधा जी के जन्म की कथा का रसपान करेंगे। पुराणों के अनुसार आज से 5200 साल पहले वृषभानु और कीर्ति के यहाँ राधा रानी का जन्म हुआ था। वह मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के पास रावल गांव में रहा करते थे। पुराणों में यह बात भी कही गई है कि राधा ने अपनी माँ कीर्ति के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। राधा जी की माता ने अपने गर्भ में वायु को धारण किया था। कीर्ति ने योग माया की प्रेरणा से वायु को जन्म दिया था, लेकिन राधा जी ने अपनी स्वयं की इच्छा से वहां पर प्रकट हुई थी। राधा जी कलिंदजा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतरित हुई थी। उस समय शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन अनुराधा नक्षत्र और मध्याह्न काल के 12 बजे थे, जिस समय राधा जी का जन्म हुआ था। उस समय सभी नदियों का जल पवित्र हो गया था। सभी दिशाएं खुशी से झूम उठी थी। वृषभानु और कीर्ति ने अपनी पुत्री के जन्म पर लगभग 2 लाख गाय का दान ब्राह्मणों को किया था। राधा जी के जन्म के बारे में एक और मत विद्वानों के द्वारा कहा जाता है, जिसके अनुसार वृषभानु जब एक सरोवर के पास से गुजरे थे, उस समय एक सुंदर सी कन्या कमल के फूल पर तैर रही थी, जिसे वृषभानु अपने घर ले आए और उसका पुत्री के रूप में पालन पोषण किया। माना जाता है कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी थी, लेकिन राधा जी ने जब तक अपनी आंखें नहीं खोली, जब तक उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर लिए थे। वृषभानु और कीर्ति को यह जल्द ही पता चल गया था कि राधा जी अपनी आंखें अपनी मर्जी से नहीं खोल रही। यह देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। इसके बाद जब एक दिन यशोदा जी श्री कृष्ण के साथ गोकुल से वृषभान और कीर्ति के घर आती हैं, तब दोनों ने यशोदा जी का बहुत ही आदर सत्कार किया। यशोदा जी अपने लाल को लेकर राधा जी के पास जाती हैं। श्री कृष्ण के सामने आते ही राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को बिना पलक झपकाए देखती जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इस दिन
राधा कृष्ण की पूजा अर्चना एक साथ करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिन पर राधा रानी की कृपा हो जाती है उन पर श्री कृष्ण की कृपा स्वतः हो जाती है। वेद पुराणों में राधा जी को कृष्ण वल्लभा भी कहा गया है। वह ही श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी हैं। भक्तों, अब हम राधा रानी चालीसा श्रवण करेंगे। श्री राधा चालीसा। श्री राधे वृषभानुजा भक्तिन प्राणाधार, वृंदा विपिन विहारिणी प्रणावो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिय सुखधाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय वृषभान कुमारी श्री श्यामा, कीरत नंदनी शोभा धामा। नित्य विहारिणी श्याम अधर, अमित बोध मंगल दातर। रास विहारिणी रस विस्तारिणी, सहचरी सुभाग यूथ मन भावनी। नित्य किशोरी राधा गोरी, श्याम प्रन्नाधन अति जिय भोरी। करुणा सागरी ही उमगिनी, ललितादिक सखिया की संगिनी। दिनकर कन्या कूल विहारिणी, कृष्ण प्रण प्रिय ही हुलसवानी। नित्य श्याम तुमरो गुण गावे, श्री राधा राधा कही हर श्यामहि। मुरली में नित नाम उच्चारे, तुम कारण लीला बपुधारे। प्रेमा स्वरूपणी अति सुकुमारी, श्यामा प्रिय वृषभान दुलारी। नावाला की सोरी अति चाबी धामा, दुति लघु लागे कोटि रति कामा। गौरांगी शशि निकंद वंदना, सुभाग चपल अनियारे नैना। जावक यूथ पद पंकज चरण, नुपुर ध्वनि प्रीतम मन हरण। रसिकन जीवन प्राण अधारा, राधा नाम सकल सुख सारा। अगम अगोचर नित्य स्वरूपा, ध्यान धरत निस दिन ब्रज भूपा। उपजे ऊजा सुवंश गुण खानी, कोटिन उमा राम ब्रह्मानी। नित्य धाम गोलोक विहारिणी, जन रक्षक दुख दोष न सामनी। शिव अज मुनि सनकादिक नारद, पार न पाए शेष अरु शारद। राधा शुभ गुण रूप उजारी, निरखई प्रसन्न हाथ बनवारी। ब्रज जीवन धन राधा रानी, महिमा अमित न जाए बखानी। प्रीतम संग दिए गल बाही, बिहारता नित वृंदावन माही। राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। श्री राधा मोहन मन हरनी, जन सुख प्रदा प्रफुल्लित बदनी। कोटिक रूप धरे नंद कंदा, दर्श कारण हित गोकुल चंदा। रास केली कर तुम्हें रिझामे, मान करो जब अति दुख पावे। प्रफुल्लित होठ दरस जब पावे, विविध भांति नित विनय सुनावे। वृंद रन्न विहारिणी श्यामा, नाम लेत पूरण सब कामा। कोटिन यज्ञ तपस्या करहूँ, विविध नेम व्रत ही मैं धरहूँ। तू न श्याम भक्ता ही अपनावे, जब लगी नाम ना राधा गावे। वृंदा विपिन स्वामिनी राधा,
लीला वपुतुवा अमित अगाधा, स्वयं कृष्ण नहीं पावहीं पारा, और तुम्हों को जननी हारा। श्री राधा रस प्रीति अभेदा, सादर गान करत निद वेदा। राधा त्यागी कृष्ण को भाजी हैं, ते सपन्यो जग जलधि न तरी हैं। कीरत कुमारी लाडली राधा, सुमिरत सकल मिटई भाव बाधा। नाम अमंगल मूल न सावनी, विविध ताप हरिहर मन भावनी। राधा नाम ले जो कोई, सहज ही दामोदर बस होई। राधा नाम परम सुखदाई, सहज ही कृपा करे यदुराई। यदुपति नंदन पीछे फिरहन, जो को राधा नाम सुमरहन। रास विहारणी श्यामा प्यारी, करहु कृपा बरसाने वारी। वृंदावन है शरण तुम्हारी, जय 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 वृषभान दुलारी। श्री राधा सर्वेश्वरी, रसिकेश्वर घनश्याम। करहु निरंतर वास में, श्री वृंदावन धाम। बोलिए श्री राधा रानी की जय।